हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ, जो लोग न्यू चैनल पे आ रहे हैं आप लोग का बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल पे। जिन लोगों ने न्यू चैनल को सब्सक्राइब किया है तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कुछ लोग पूछ रहे थे आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम स्वाति है। मेरा एक और चैनल है इसके अलावा, स्वाति जर्मनी ब्लॉगर, जहाँ पे जल्दी ही मैं हो सकता है व्लॉगिंग भी स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर आपने उस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैंने जैसे बोला था, अब मैं कुछ न्यू व्लॉगर्स को इंट्रोड्यूस करूंगी। बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं, उनके बारे में हम लोग अपनी वीडियोस में बात करेंगे। और अगर आप लोग देखते हैं तो बिल्कुल आप लोग भी मुझसे अगर एग्री करते हैं मेरी वीडियोस में और नहीं डिसएग्री भी करते हैं तो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर, ताकि मुझे पता चले कि हाँ जी, शायद, क्योंकि देखिए बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, हम लोग इतना टाइम हर ब्लॉगर को नहीं दे पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वाकई पसंद करते हैं तो उनको डिटेल में पता होती हैं चीज़ें। तो इसीलिए मुझे इन सब चीज़ों में भी आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है देवरानी जेठानी पे कह लीजिए, इनकी भी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ निक्कू सुमित ऑफिशियल एंड कामिनी सिंह। कल मेरी लाइव में भी कुछ कमेंट्स आए थे कि आप इन पे भी बात करिए, इनका कुछ चल रही हैं चीज़ें। देखिए, मैं इनकी रेगुलर फॉलोअर नहीं हूँ, रेगुलर व्यूअर नहीं हूँ, बट कुछ चीज़ें मैंने इनकी वीडियोस में मतलब बीच बीच में देखी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं देखती हूँ और मुझे पसंद भी थी। इनफैक्ट अगर हम कहें, निक्कू टिकटॉक से आई हैं, इनकी कुछ वीडियोस मैंने देखा था जब ये टिकटॉक बंद हो गया था। आई थिंक टिकटॉक जब इन्होंने अपना सैलरी रिवील किया था, सैलरी रिवील वाला वीडियो, वो मैंने इनका देखा था कि यूट्यूब से कितना कमा लेते हैं, है ना। और टिकटॉक से किस प्रकार से जब टिकटॉक बंद हुआ उसके 2 दिन पहले इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो अच्छी बात है, यूट्यूब पे आ गई। और इनकी फिर प्रेगनेंसी वीडियोस आए, आप लोग भी अगर जानते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तब से इनको मैंने देखना शुरू किया था। हालांकि मैं इनकी रेगुलर व्यूअर नहीं थी। खैर, इनके बाद इनकी जो जेठानी है, जो जोश टॉक्स पे भी गई हैं, आपने अगर उनका वीडियो भी अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, कामिनी सिंह। मैं अब यहाँ पे कुछ टाइम से, देखिए, अच्छी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, नोएडा से है, अच्छे वीडियोस आते हैं, लेकिन जब जहाँ पे सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें आती हैं तो लोग बात बनाते ही हैं। आ, यहाँ पे ये है कि अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ भी दिखाओगे, है ना, अगर कुछ चीज़ें नोटिस कर रहे हैं लोग, कोई कहता है कि बड़ी जो कामिनी है वो ठीक है, इनकी कुछ चल रही हैं प्रॉब्लम्स। हालांकि पहले ये लोग एक दूसरे की वीडियोस में दिखती थी, लेकिन काफ़ी टाइम से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ये नहीं पता कि कोई कहता है ये कंट्रोवर्सी के लिए दोनों इस तरह की चीज़ें दिखाती हैं ताकि व्यूज़ वगैरह आए, है ना। देखिए, कुछ तो इनको दिखाना पड़ता ही है ना, कंटेंट की तरह। लेकिन मैंने भी कुछ चीज़ें नोटिस करी, तो मैं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी यहाँ पे रखना चाहती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, कुछ दिनों से जो इनकी सासू माँ है, सासू माँ जो जेठानी है, उनकी वीडियो में भी आती थी, ठीक है। और देवरानी जो निक्कू है उनकी वीडियो में भी आती थी, निकी नाम है उनका। लेकिन कुछ चीजें पता नहीं क्या हुई हैं, खराब हुई हैं, वो दिख रहा है मतलब सामने तो कैमरे के हिसाब से जो दिखाया जा रहा है, कुछ चीजें सही नहीं चल रही है। और कल एक कामिनी का वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि सासू माँ मेरी वीडियो में क्यों नहीं दिखती हैं, और कुछ नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं इनकी सास के लिए, तो इसका जिम्मेदार कौन। मैंने वो वीडियो देखा जिसमें बहुत सारी चीजें वार्निंग तक दे दी गई है। अच्छा, इनकी भाई की जब शादी हुई थी कामिनी के, तो ब्रदर की शादी में कुछ चीजें हुई थी, लाइव भी आए थे ये लोग। उसके बाद हालांकि लोग पूछते रह गए, लेकिन इन्होंने नहीं बताया। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि ये अपने मायके वाले इनके घर पे नहीं आते, मतलब कामिनी के ससुराल में नहीं आते, ससुराल वाले उनके घर नहीं जाते। कुछ चीजें आपस में मतलब टॉकिंग टर्म्स नहीं है, ठीक है, ये सब चीजें। लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ था लोग इनसे पूछते हैं, तो ये कभी सोशल मीडिया पे आके इन्होंने बताया नहीं है। लेकिन कल की वीडियो में इन्होंने बोला है कि मुझको मौका मिल जाएगा, आप लोग मुझको इतना पोक मत करो कि मैं आके बोलूँ ये सब चीज़ें, है ना। तो जो मेरे सास ससुर हैं, इन्होंने देखिए, इनकी बॉन्डिंग इनकी सास के साथ दिखती थी, और सास भी दोनों बहुओं के साथ अच्छे से रहते हुए भी दिख रही थी। लेकिन कुछ टाइम से जब ये अपने मायके गई थी उसके बाद से कुछ चीज़ें हुई हैं। जो निक्कू है, मैंने उनका वीडियो देखे थे, उनकी वीडियो में उनकी सासू माँ दिख रही हैं। और इनकी वीडियो में जो इन्होंने कल डाला है उसके हिसाब से कि लोग मेरी सासू माँ को बहुत सारे कमेंट्स लिख रहे हैं और उनका जिम्मेदार मुझको ही बोला जा रहा है नेगेटिव कमेंट्स का। तो वो जो मैं जो भी टाइटल लगाती हूँ वीडियो का और उसके नीचे जितने भी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, सब
वहां पे दिखाए जाते हैं मेरी सासू माँ को, देखो कामिनी ने इस तरह का टाइटल डाला तो इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स आए, लेकिन अपने वीडियोस को शो नहीं किया जाता है। यानी कि देखिए, नाम नहीं ले रहे थे लेकिन पता चल रहा था कि जो चीजें आपस में चीजें सही नहीं चल रही हैं, जो दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, तो वो निक्की के लिए ही था कि वो लोग उनकी वीडियो के नीचे सास के लिए नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, वो नहीं, उस बारे में उनको नहीं दिखाते हैं, तो इसीलिए मुझको ही जिम्मेदार माना जाता है। हालांकि मेरे सास ससुर तक ये कमेंट नहीं पहुंच पाते जो उनकी वीडियोस के नीचे आ रहे हैं। तो आप ये सब चीजें जो आप लोग देख रहे हो, जो आप लोग मुझको बोल रहे हो, मेरे सास ससुर तक पहुंचाओ। उनको यही लगता है कि हम लोग ही गलत हैं, है ना। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बोला कि मैं व्लॉगिंग स्टॉप नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये दोनों जो देवरानी जेठानी है, ये लोग ड्रामा करती हैं, व्यूज के लिए कर रही हैं ये सब चीजें। हालांकि मुझको जो दिखता है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि ये भी हो सकता है कंट्रोवर्सी के लिए, डेफिनेटली कंट्रोवर्सी की जा रही है व्यूज के लिए, लेकिन जो पॉजिटिविटी कामिनी के वीडियोस में कमेंट सेक्शन में ज्यादा दिखती है। अगर हम निक्की की बात करें, उनकी वीडियोस में बहुत ज्यादा हेट मिलता है। अगर हम बात करें कामिनी की, तो कल की वीडियो में उसने बोला है कि आप लोग मुझको पोक कर रहे हो, मैं वो सब चीजें बता दूंगी, तो मत बताओ, वो सब चीजें मत करो। अब सासू माँ इनकी वीडियो में क्यों नहीं आती हैं, उनको लगता है कि वहां पे निक्की, अब इन्होंने चौथ व्रत की भी बात करी थी, जो बेटे के लिए, बेटे की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, इन्होंने रखा था और हमारे घर में कोई नहीं रखता है। तो निक्की उस दिन शायद कहीं गई थी, चांदनी चौक गई थी आई गेस। उसके आने के बाद सासू माँ ने खाना वगैरह बनाया, वो सब भी उन्होंने दिखाया था कि मैं किस्मत वाली हूँ, देखो मेरी सास ने मुझे खाना बना के दिया। लेकिन अगर हम बात करें चौथ व्रत की, तो इन्होंने पूजा वगैरह भी, जितना वीडियोस में दिखाया, दोनों अलग अलग पूजा कर रहे थे। हालांकि इनके हस्बैंड ने, कामिनी के, उनके लिए चाय बनाई। पूजा के टाइम पे भी सासू माँ को नहीं दिखाया, पहले भी नहीं दिखाया और आज भी नहीं दिखाया, और आगे भी कितने वीडियोस में वो नहीं दिखेंगी, ये खुद बोलना था इनका, कामिनी का। और सासू माँ, मेरे को मतलब ये सब चीज़ों का मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे बस एक ही चीज़ का दुख है कि सासू माँ तक ये सब चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं। उनको क्या सही है क्या गलत है उन तक नहीं पहुंच रहा है। तो क्या आप लोगों का क्या राय है इस बारे में, मेरे को ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को कौन गलत कौन सही लग रहा है? क्या यहाँ पे जेठानी सही है, देवरानी सही है, या दोनों ही गलत हैं? किसकी बात, कौन चीज़ें? अगर हम लोग कामिनी की बात करें, तो उसने ये भी कहा है कि ये चौथ व्रत का हमेशा से, आप अगर आप लोग देखें पूजा वाला पार्ट, या तो मेरे ही चैनल पे आता था, तो वो जो चौथ का थोड़ा सा इंक्लूड किया गया था निक्की के वीडियो में भी, तो उस चीज़ के लिए भी इन्होंने अपनी वीडियो में बोला है कि क्यों इंक्लूड किया गया। तो अब देखिए, चीज़ें खराब दिख रही है सोशल मीडिया पे, लोग बात कर रहे हैं। हालांकि निक्की ने अभी रिसेंटली कुछ एक वन लाइनर भी मारा था कि मैं 25 साल की हूँ तो 25 साल की हरकतें करूंगी, ओवर एक्टिंग करूंगी, मैं ये थोड़ी है कि 35 साल की बन जाऊंगी। तो लोगों का कहना था कि सीधे सीधे इसने अपनी जेठानी को टॉन्ट मारा है। हालांकि अभी कुछ देर पहले दोनों के चैनल पे वीडियो आ गया कि हम तीनों सास बहू मिलके गए, हल्दी फंक्शन में गए हैं, और जो कामिनी है उसने टाइटल कुछ डाला है कि जबरदस्ती कोई मुझसे चिपक रहा है, तो डांस वगैरह कर रहे हैं, हल्दी फंक्शन एंजॉय कर रहे हैं, और जाना पड़ता है, करनी पड़ती हैं वो चीज़ें जो मन में भी ना हो। अगर हम इनके बच्चों की बात करें, तो दोनों बच्चे एक दूसरे की वीडियो में दिखते हैं। निक्की ने कल जो जेठानी का बेटा है उससे भी बात करते हुए कि मैं भी अब, ये जब अपने मायके गई थी, ठीक है, उस दौरान ये भी अपनी सासू माँ को लेके निक्की अपने घर भी गई थी। तब से ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, कौन सही कौन गलत, लेकिन सोशल मीडिया पे ये कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हो चुकी है। आप लोगों को क्या लगता है भाई? आप लोग भी मुझे अपनी ज़रूर राय नीचे लिख के दीजिएगा, बताइएगा। और कामिनी के कमेंट सेक्शन में पॉजिटिविटी है, लेकिन निक्की के कमेंट सेक्शन में बहुत नेगेटिविटी है। और पहले भी हेट कमेंट्स के लिए ये लोग आके लीगल एक्शन की बात कर रही थी। इनका एक वीडियो था और जिसमें उन्होंने कहा था कि लखनीत ने भी एक्शन लिया है। तो मुझको ये समझ नहीं आया, लखनीत ने जो एक्शन लिया था वो नीतू के गंदे पेजेस बनाए गए थे, उसकी फोटो का मिसयूज किया गया था, ठीक है। और उन्होंने हेट कमेंट्स के लिए कुछ नहीं किया था। भाई, लोगों की राय होती है जो आप वीडियोस में दिखाते हैं। जैसे कि देखिए, रिएक्शन चैनल्स पे भांडा फोड़ दिया जाता है कि आप लोग ये कर रहे हो, पीछे बढ़ रहे हो। भाई, जो आप दिखाओगे वैसा ही है। बाकी निक्कू सुमित ऑफिशियल, इनके चैनल पे मैंने मतलब इनको मैंने जितना देखा है मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन अभी कुछ टाइम से कंट्रोवर्सी के हिसाब से कह लो या जो भी है, थोड़े दिनों से थोड़ी अजीब चीज़ें दिख रही हैं। आप अपने नॉर्मल व्लॉग्स बनाओ, ठीक है। आपके घर में जो भी चीज़ें चल रही हैं आप कैमरे के पीछे सॉर्ट आउट करो। जैसे कि हमने लखन वाले केस में भी यही बोला था, अगर आप सोशल मीडिया पे आके कुछ चीज़ें दिखाओगे, करोगे, बोलोगे, तो लोग तो रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। उधर कामिनी को थोड़ा सा डिस्टर्ब दिख रहा है, वो डिस्टर्ब है, कल बहुत गुस्से में भी दिख रही थी। तो हम प्रे करते हैं कि आप थोड़ा नॉर्मल रहो, काम रहो, एंड हम होप करते हैं कि जल्दी से जो भी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। और
कुछ लोगों का ये भी कहना था ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए की जाती है कंट्रोवर्सी, सासू माँ इनकी वीडियो में आ रही है, इनकी वीडियो में नहीं आ रही है, क्या इनके जो मायके वाले हैं उनसे क्या ऐसी चीज हो गई थी, ये जल्दी ही रिवील भी करना चाहिए आपको ताकि लोगों को एग्जैक्ट पिक्चर मिले। आप हमेशा ही बोल के निकल जाते हो। कामिनी के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे घर में कुछ हुआ था, मेरे भाई की शादी में कुछ हुआ था, और एक शादी में इन्होंने लास्ट में पूरी, एक फंक्शन था कोई इनके मायके साइड का, लास्ट में इन्होंने पूरी वीडियो दिखाते दिखाते वॉइस ओवर में बोल दिया आप लोग क्या बोलना चाहते हो कि अगर लड़की के फैमिली वालों को कोई इनवाइट ही नहीं करेगा तो क्या लड़की वालों को जाना चाहिए, पेरेंट्स को जाना चाहिए, ये सब चीज़ें भी बोलते हुए। तो क्या ये अपने घर वालों की बात कहीं ना कहीं अपने सास ससुर को इनडायरेक्टली पॉइंट आउट कर रही थी कि वो इनके मम्मी पापा को किसी फंक्शन में इन्वाइट नहीं करते हैं। बाकी देखिए, रिस्पेक्ट चाहे लड़के वाले हो चाहे लड़की वाले हो, दोनों को एक दूसरे को बिल्कुल देना चाहिए, और रिश्ते तभी सही रहते हैं। आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के वाले ऊपर हैं लड़की वाले नीचे हैं, लड़की वाले भी अपनी बेटी देते हैं, और जो कि सबसे बड़ा दान होता है ना। तो अगर आपकी चल रही हैं कुछ चीज़ें तो सही करिए कैमरे के पीछे, ठीक है, कैमरे के सामने आ रही हैं तो लोग यही कहेंगे, लोग तो 100 तरह की बातें फिर बनाएंगे ही बनाएंगे। जो लोग इनको रेगुलर देखते हैं प्लीज़ मुझे नीचे ज़रूर लिख के जाएगा कि आपको क्या लगता है कौन सही कौन गलत, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।